यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत एक यूनियन टेरिटरीज़ है, इसलिए यानी एक संघ है, राज्यों का एक संघ, यूनियन टेरिटरीज़, राइट। सो ये रहा यूनियन टेरिटरीज़, राइट। हमने 2 चैप्टर पहले कवर कर चुके हैं, तो ये आज हमारा थर्ड चैप्टर है। चैप्टर सेकंड है लेकिन वीडियो थर्ड है, राइट। इंडिया दैट इज़ द भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये एक राज्यों का संघ है। न्यू स्टेट एरिया चेंज, नेम चेंज, काम ये कौन करता है? राइट है इसका संसद के पास। न्यू स्टेट बनाने का या एरिया चेंज करने का या नाम चेंज करने का, ये सिर्फ और सिर्फ कानून है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। इंडिया क्या है? इंडिया ये भारत है और ये राज्यों का एक संघ है, ठीक है गाइस। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। हम आपको भारत का मैप दिखा देते हैं। ये है भारत का मैप, इसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वगैरह वगैरह सब कुछ स्टेट है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह सब। भूटान ये देश है भारत के पश्चिमी की ओर आता है, नॉर्थ पश्चिम की ओर। और ये नेपाल है, ये तिब्बत है जो चाइना में आ गया अभी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी है। और इस तरफ से ये पूरा का पूरा है ना, क्या है? समुद्र है। इस तरफ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आ गए, और ये लक्षद्वीप हो गया इधर। और अफ़गानिस्तान वगैरह कितना बड़ा, यहाँ राजस्थान है, राजस्थान भी काफ़ी बड़ा स्टेट है भारत के अंदर। ये राजस्थान है, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर तमिलनाडु है, केरला है, बहुत सारे स्टेट है, 28 स्टेट्स। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन आर्टिकल 1 में लिखा गया है, और एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 2 के अंदर लिखा गया है। और आर्टिकल 3 के अंदर लिखा गया है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और आर्टिकल 4 के अंदर लिखा गया है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल। इन चीज़ों का मतलब था संघ का नाम और क्षेत्र को अनुच्छेद 1 के अंदर रखा गया। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 के अंदर रखा जाएगा। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों का सीमाओं का नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंदर रखा जाएगा। अनुच्छेद 4 के अंदर पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान रखा गया है, जो कि दूसरे और तीसरे में बताया जाएगा, ठीक है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगे। भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे। राज्यों के क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे अन्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है, राइट। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, हाँ, भारतीय राज्यों का एक संघ है। भारत का लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु गणराज्य संसदीय प्रणाली द्वारा शासित होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघ की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है, ये चीज़ याद रखना आपको, जिसकी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और प्रत्येक राज्य में मुख्य कार्यकारी होता है। राज्य की कार्यकारी शक्ति होती है राज्यपाल के पास, और राष्ट्रपति के पास पूरा भारत के कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको।
राज्यों की सरकार की संरचना काफ़ी हद तक संघ के समान होती है। देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों बांटा गया है। यद्यपि भारत के संविधान की संरचना संघीय है, फिर भी इसे संघ कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ऐसे नहीं कि भाई कल मुंह उठा के कोई भी राज्य बोल दे कि नहीं मैं इसके अंदर नहीं रहूँगा, ये उसको अधिकार ही नहीं है, ठीक है। और देश के अंदर 28 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये चीज़ है। तो इसमें बता देते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय संरचना। इंडिया है क्वासी फेडरल, यूनियन लिस्ट है, संघ सूची, स्टेट लिस्ट है और समवर्ती सूची है। किसमें? 7th शेड्यूल में। 7वीं अनुसूची में लिखा है यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, जिसकी डिवीजन ऑफ पावर्स को बांटा गया है। फेडरेशन, संघीय संरचना, सेंट्रल स्ट्रॉन्ग। Territories of India vs Union of India. It's important to note that the term territory of India, भारत का क्षेत्र, is broader than Union of India, भारत का संघ। टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया दोनों को ध्यान से पढ़ लेना गाइस। This includes all the states in India which collective form the Union of India. यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब रहता है कि ये है ना सभी राज्यों को इंक्लूड करता है, सभी राज्यों का समावेश है यूनियन ऑफ इंडिया, विच कलेक्टिव फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया। और टेरिटरी ऑफ इंडिया है दिस इनकम्पास नॉट ओनली द स्टेट बट आल्सो द यूनियन टेरिटरीज एंड एनी टेरिटरीज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक्वायर इन द फ्यूचर। इंडिया की टेरिटरी कौन कौन सी हो सकती है? वो भी हो सकती है जिसको इंडिया फ्यूचर के अंदर किसी भी देश या किसी भी जगह, लाइक कल भारत पाकिस्तान पर मतलब वो अपना हक जमा लेता ना, तो पाकिस्तान भी भारत के अंदर माना जाएगा, इस तरह से इसका मीनिंग है। टेरिटरी ऑफ इंडिया दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक्वायर इन फ्यूचर, एक्वायर करता है किसी भी एरिया को, वो भी भारत के टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य बनाने की क्या रणनीति है? तो देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को भारत में नए राज्यों को शामिल करने या देश के भीतर पूरी तरह से नए राज्य बनाने का अधिकार देता है। ऐसा करने के लिए विशिष्ट नियम और शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। मौजूदा भारतीय संघ में नए राज्यों को स्वीकार करने की शक्ति, इसका मतलब उन राज्यों को इसमें शामिल होने की अनुमति देना है जो पहले से ही भारत का हिस्सा है। पूरी तरह से नए राज्य स्थापित करने की शक्ति जो पहले मौजूद नहीं थे। अनुच्छेद 2 का उपयोग कैसे किया गया? इसका एक उदाहरण सिक्किम के मामले में है। 1975 से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र राजतंत्र था। हालांकि जनमत संग्रह के माध्यम से सिक्किम के लोगों ने भारत का हिस्सा बनने के लिए मतदान किया। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नया राज्य बनाने का आर्टिकल क्या है? ठीक है, अच्छा कलर लेते हैं यार, ये कलर ठीक नहीं है। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नया राज्य बनाने के क्या क्या रूल वगैरह है वो देखते हैं। क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। पार्लियामेंट यानी संसद उन राज्य का निर्माण कर सकती है जो कि पहले से मौजूद है, मतलब जिसका नाम पहले से मौजूद है, राइट, इस टाइप से। या जो जगह मतलब पार्लियामेंट को पता है या भारत की जगह है उसको नया स्टेट के नाम दे सकती है। फॉर इंस्टेंस तेलंगाना वाज क्रिएटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से बनाया गया और उत्तराखंड फ्रॉम
उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को बनाया गया। चेंजिंग स्टेट एरियाज, पार्लियामेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लैंड एरिया ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट एरिया को डिक्रीज भी कर सकती है और इंक्रीज भी कर सकती है। अल्टरिंग स्टेट बाउंड्रीज, इट हैज़ द अथॉरिटी टू चेंज द बॉर्डर ऑफ स्टेट। स्टेट की बॉर्डर को भी चेंज कर सकती है। चेंजिंग स्टेट्स नेम, पार्लियामेंट कैन आल्सो रीनेम स्टेट। पार्लियामेंट के पास रूल्स होते हैं, वो स्टेट को रीनेम भी कर सकता है। यूनियन पार्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, द पावर टू क्रिएट ए न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड merging a part of one state or union territory with another for this purpose. President's recommendation, the President must recommend this action before Parliament can consider it. State legislature input, before recommending the bill, the President must consult the concerned state's legislature or gather its views. प्रेसिडेंट्स के क्या क्या सजेशन देंगे इसमें दिखाया गया है कि द प्रेसिडेंट्स मस्ट रिकमेंड द एक्शन बिफोर पार्लियामेंट कैन कंसिडर इट। आर्टिकल 4 के अंदर दिखाया गया है कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ द लॉ अलाउ चेंज टू बी मेड टू द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल along with related matters. Such a law created under this article won't be seen as an amendment under Article 368. इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि किस तरह से स्टेट को नाम बदलने या नाम चेंज करने का या एरिया को एक्वायर किए हुए को स्टेट बनाने का और इस तरह से नाम चेंजिंग वगैरह का सब चीज़ें आपको मैंने शॉर्ट में बता दी है, जो कि आपके लिए एक क्विक रिवाइज के रूप में साबित हुआ होगा। अगर आपको इसमें डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट करना, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, वरना हम अगले वीडियोस के अंदर हम किसी अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे।